साहिल को पता ही नहीं चला कि गाली उसकी आदत कब बन गई। पहले दोस्तों के साथ बोलता था, फिर गेम खेलते वक्त, फिर गुस्से में, फिर बिना गुस्से के भी। अब हाल ये था कि हर दूसरे वाक्य में एक गाली जुड़ जाती थी, कभी हंसते हुए, कभी चिढ़ते हुए। घर में भी वही लहजा आने लगा। एक दिन छोटी बहन ने किताब गिरा दी। साहिल के मुंह से वही शब्द निकले जो वो दोस्तों के बीच बोलता था। बहन चुप हो गई। कुछ मिनट बाद उसने मासूमियत से पूछा, भैया ये शब्द बुरे होते हैं ना? साहिल ने कहा, हाँ, लेकिन मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। बहन ने जवाब दिया, तो क्या मैं भी ऐसे बोलूं? साहिल चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा, अगर वही शब्द किसी और की जुबान से सुनूं तो कैसा लगेगा। उस रात उसने अपने दिन के शब्द याद किए। उसे एहसास हुआ कि उसने आज किसी को मारा नहीं, चोरी नहीं की, लेकिन कई बार जुबान से चोट पहुंचाई। जुमे की नमाज में इमाम ने कहा, इंसान एक शब्द बोलता है जिसे वो मामूली समझता है, लेकिन वही उसे जहन्नम तक ले जा सकता है। साहिल के दिल में बात उतर गई। अगले दिन दोस्तों के बीच फिर वही माहौल था। किसी ने गाली दी, सब हंसे। साहिल के होठ हिले, लेकिन इस बार शब्द बदला। दोस्तों ने छेड़ा, क्यों बदल गया? साहिल ने बस इतना कहा, आदत थी, छोड़ रहा हूँ। शुरू में मुश्किल था, जुबान बार बार फिसलती थी, लेकिन हर बार वो खुद को रोकता। धीरे धीरे उसे समझ आया, गाली गुस्से से कम आदत से ज्यादा निकलती है और आदत बदली जा सकती है। मॉरल, जब गाली ताकिया कलाम बन जाती है तो इंसान को गुनाह का एहसास ही नहीं रहता। जो गुनाह सामान्य लगने लगे वही सबसे खतरनाक होता है। जिस जुबान से कुरान की तिलावत और दुआ निकलती है, उसी जुबान पर गाली जेब नहीं देती। इस्लाम में गाली देना बड़ा गुनाह है और उसका अजाब सख्त है, क्योंकि इस्लाम में जुबान दिल का आईना है। जो जुबान पर होता है वही धीरे धीरे दिल में उतरता है, क्योंकि गाली चाहे मजाक में हो या गुस्से में दिल पर निशान छोड़ती है। और जो गुनाह आदत बन जाए उसे पहचान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है।